सुप्रभात मान्यवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत से जो बच्चे रूस आते हैं पढ़ाई करने के लिए, दरअसल उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है रूस में, और ऐसी क्या क्या गलतियां उन लोगों की तरफ से भी हैं जिसके बारे में जो एक आम रूसी है उनको लगता है कि नहीं यार, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज इलिया भाई। इलिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। नमस्कार। तो इलिया भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत के बच्चे आते हैं रूस, उनके साथ में यहाँ पे क्या क्या समस्याएं पेश आती हैं? दरअसल अगर ये बच्चे यहाँ आने से पहले शेष विश्व के बारे में, रूस के बारे में और कुछ जान ले तो बेहतर होता। सच में बेहतर होता, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये बस उन्हीं बिहार गिरिमिटियों की तरह है जिन्हें त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी ले जाया गया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है। मैं जिन भी बच्चों से यहाँ पे मिला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। हालांकि वो जो बच्चे हैं अच्छे घरों से हैं, लेकिन यहाँ आते ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं। तो या तो उसका एक कारण हो सकता है कि या तो वो कभी भारत से बाहर नहीं गए और अचानक से एक अलग सभ्यता, एक संस्कृति में वो आके यहाँ पे जो है उनको आने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बड़े नर्वस फील करते हैं और घुट घुट के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है कि उनको देश की जानकारी नहीं है और ये यहाँ रुस आकर भारत को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कहीं भी हो, वहाँ के बन जाओ, भारत ही रहो, फिर भी अगर जहाँ रहोगे, जहाँ तुम आए हो ना, जी। तो उसी सभ्यता में, उसी संस्कृति में घुसने की कोशिश करो, तब दोनों पक्षों को फायदा होगा। तब जो स्थानीय निवासियों को क्या है, बुरा नहीं लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, उनके यहाँ ये यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं। और इन भारतीयों को इतनी दिक्कत नहीं होगी कि हम पता नहीं ये क्या है, हमें तो पता नहीं था कि ये कुछ अलग है, भारत से, हमारे गांव से कुछ अलग है। उनको दरअसल शुरू से कोई जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ जा रहे हैं। जो एजेंट उनके सामने रूस का चित्र क्या है दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ये दरअसल ये सब वास्तविकता से परे है। जी बिल्कुल। दरअसल भारत में एक अलग ही लेवल लेवल का स्कैम चल रहा है। वो जो स्कैम है वो है स्टूडेंट्स के साथ में। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जो है बच्चे देखते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे आजकल सोशल मीडिया पे हो, कि स्टडी इन रशिया, स्टडी इन किर्गिस्तान, स्टडी इन उज़्बेकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो जो बच्चे हैं वो दरअसल उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये एजेंट्स क्या करते हैं जी, ये इनसे लेते हैं लाखों रुपए। लाखों रुपए मतलब मिनिमम 40 से 50 लाख रुपए ये इनको बताते हैं कि इतना जो है खर्चा आपका आएगा, और वास्तविक खर्चा इतना नहीं होता है। इसके बारे में मैं आगे जो है एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जिसमें जो है हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कितना खर्चा आता है। रूस या किसी भी जो मध्य एशिया में पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं उनका कितना खर्चा होगा, खैर वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रूस की बात कर रहे हैं, और भारत से जो बच्चे आए हुए हैं उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। सबसे जो बड़ी वजह है कि ज्यादातर बच्चों को भाषा आती ही नहीं है। अच्छा। यानी संप्रेषण के लिए कोई भाषा नहीं है। जो यहाँ अफ्रीकन आते हैं, जो लैटिन अमेरिकी आते हैं, जो बाकी ममालिक के जितने बच्चे आते हैं, सबसे पहले ये लोग रूसी सीखते हैं। मगर भारतीयों के साथ एक ऐसा समझौता बनाया गया था जिसके अंतर्गत इनकी जो प्रशिक्षण है अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षण है। तो ये लोग अंग्रेजी में ही पढ़ाई प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और उनको नहीं लगता है कि रूसी सीखने की इतनी बड़ी ज़रूरत है। और जो समझता है कि रूसी की आवश्यकता है उनको नहीं सिखाया जाता है।
लग रहा है कि मैंने जो प्रोफेसर से बात की है तो ये बताता है कि अब रूसेस क्लासेस मेडिकल संस्थान में, चिकित्सा संस्थान में बंद किए जा रहे हैं, बंद किए जाते हैं, क्योंकि क्या फायदा है, ये बच्चे पैसा देते हैं, अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ आमने सामने दो दुनियाएं खड़ी है, आमने सामने। ना उनको कोई भी फराने वाला है कि बस ये करना गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और जो बड़ी सबसे गलती है मेरे ख्याल से ये है कि बच्चे रूसियों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, यानी पसंद नहीं करते क्योंकि भाषा नहीं अच्छी। तो ये अपने समुदाय के अंतर्गत रखते हुए रूस को कैसे पाएंगे, बताइए किसे किसे पाएंगे रूस को? आपके कहने का मतलब है जितने जो बच्चे हैं यहाँ पे वो रूसियों से घुलते मिलते नहीं है। घुलते मिलते नहीं है, आपस में ही घूमते हैं, बस जो उनका अपना खाना खाते हैं, रूसियों से व्यवहार काम करते हैं। यहाँ पास आने के लिए कोई प्रयत्न, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। दरअसल इसी मामले में साधारण जनता के नजरों में वे भारत से बस बदतमीज है। अच्छा, बदतमीज है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि रूसी ना आने की वजह से हाँ, दोनों के बीच में जो एक मेल मिलाप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता। और जिसकी वजह से जो रूसी लोग हैं वो थोड़ा सा उस चीज को सही नहीं मानते हैं। बिल्कुल, सिर्फ इस वजह से उनको जो है कमरे नहीं मिलते हैं, जैसा हम वीडियो में देख रहे थे कि उनको रूसी जो नागरिक हैं वो भले ही उनके फ्लैट खाली हैं उसके बावजूद भी भारतीयों को मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं इसलिए भी कि अब फिलहाल युद्ध के चलते, इन सारी परिस्थितियों के चलते विदेशियों को किसी भी विदेशी घर नहीं दिया जाता है, लोग इनकार करते हैं, मना करते हैं। और दूसरा जो कारण है, बुरा मत मानिए, लेकिन किसी हद तक जो है भारतीय आते हैं, सब नहीं मगर ऐसे बहुत है जो सच में यहाँ आकर अभी भी गंदगी फैलाते हैं। यानी क्या है कि जिस जगह ये लोग रहते हैं ये इसका देखभाल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यानी क्या होता है, बाद में जब लोग आते हैं तो ये क्या है, ये हमारा तो घर ऐसा नहीं था। तो दरअसल अगर तुम आ गए रह रहे हो तो जो हाँ करना चाहिए अंदर तो करते रहो, ऐसा मत लगाया करो, ठीक है? हथेली को मत लगाया करो दीवार पर। आपके कहने का मतलब है कि जो रूसी बच्चे, जो भारतीय बच्चे यहाँ आते हैं वो गंदगी भी फैलाते हैं, जिसकी वजह से जो रूस के लोग हैं पसंद नहीं करते उनको। बिल्कुल ऐसा है कि भारत में मुझे भी काफी गलत दिखे हैं जो किराए के हैं, और मैंने देखा कि वहाँ अंदर कितनी गंदगी है। कानपुर में जब आते हैं पहली बार तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ की सफाई होती है। वहाँ इतनी गंदगी है कि काटे को शायद हफ्तों लगता है सफाई करने में, हफ्तों लगता है। हम सब जानते हैं कि कुछ कुछ प्रदेशों के लोग हैं आपस में काफ़ी गंदगी फैलाते हैं किसी की, और ऐसे प्रदेशों के लोग हैं जो कभी भी गंदगी नहीं फैलाते हैं, फिर भी रूसियों की नज़रों में हर भारतीय वही कोड में रहता है। तो इसी कारण लोग मना करते हैं, इनकार करते हैं कि ये तो आ गए हैं तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपके कहने का मतलब है जो भारतीय बच्चे यहाँ आते हैं वो गंदगी करते हैं, जिस वजह से जो रूसी लोगों के दिमाग में आज भी एक ऐसी चीज है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जो आपने देखे हो पहले की गंदगियों का रूस में, जो खास करके आप? यहाँ क्या है मैं बताऊँ ना, दरअसल क्या है, मैंने देखा है, मुझे देखी है गंदगी में वरोनिश में। यहाँ जो दंड के आए थे, जो ये कबूतरबाजी जो आए डोंकी मार के जो आते हैं लोग, उनके मार, हाँ, तो मैंने कई बार उनको घर दिलाया था। कहूँ ना कि क्या होता है, टूटा हुआ फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियाँ, और टॉयलेट की स्थिति इतनी घटिया है, इतनी घटिया कि वहाँ कोई भी आदमी कदम नहीं रख सकता। यही पास में, मेरे मोहल्ले के बिल्कुल पास में, वही मैंने
2 फ्लैट दिलाया था, मैंने 2 फ्लैट दिलाया था। और मैंने देखा है कि बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ मलकिन आई थी, उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ आ गई। एक तो बात है, चीजें बिखरी हुई है, समझे, बू भी है, जला हुआ बर्तन है, टूटी हुई क्या है, कुर्सियाँ भी हैं, और जो बिस्तर वो भी है बिखरा हुआ, यानी क्या है, लोग जरूर तक नहीं मारते हैं। और दूसरी बात है कि इतने शोर मचाते हैं, जब खास करके 3-5 लोग एक घर लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, इतने शोर मचाता है, संगीत बजाता है कि दूसरों को बहुत बड़ी परेशानी है, पड़ोसियों को बहुत परेशानी है। मुझको एक बार बुलाया गया था, कहाँ, आपातकालीन विभाग, अच्छा। आपातकालीन विभाग बुलाया था। दरअसल वहाँ के जो बंदे तो पुलिस वाले नहीं काफी दयालु थे। मुझे तो जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या हुआ, पता चला कि बस 10 भारतीयों को पकड़ा गया था। अच्छा। तो ये बस छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्होंने बस सीख लिया था दूसरों से, जो जो जूनियर है ना, जो सीनियर है, उन्होंने बस ये जा रहे थे, जश्न मना रहे थे जाने से पहले। तो जहाँ हमारे जो धरोहर है, जहाँ जो रूस के सबसे प्राचीन जहाज है, जहाज के तो सामने वही, हम तो वहाँ घूमने गए थे कई बार, वही वारुंश के सबसे पुराना जो गिरजाघर है, पास में एक बगीचा है, यानी क्या है, सागर किनारे। तो जिस तरह मुझे पता चला, उन्होंने वहां पर कबाब बनाने की हिम्मत की थी। दरअसल इलिया भाई ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भारतीयों को पकड़ा गया, फिर आपातकालीन जो विभाग है यहाँ का वरुणेश का, उन्होंने इलिया भाई को बुलाया एज ए ट्रांसलेटर, कि उन्होंने 10 भारतीयों को पकड़ा है। और उन 10 भारतीयों ने क्या किया था कि जो यहाँ की एक धरोहर है, जहाँ पे शिप वगैरह रखे हुए एक जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आग जलाई, आग जला के कबाब बनाने की कोशिश की। अब किसी ऐसी धरोहर के पास में सीधे सीधे आग जलाना ये कितना बड़ा क्राइम हो सकता है, उनको ये भी मालूम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? दरअसल उनको पता ही नहीं था कि ये हमारा, उनको बस बताया गया। तो ये जो बच्चे छोटे हैं उम्र में, उन पता नहीं इनकी यहाँ क्या हो सकता है, फिर भी वो जो खबर है वो शहर भर फैल गई थी। पूरे पूरे वाराणसी में खबरों में भी छपा था, वो समाचार खबरों में भी छपा था कि भारतीयों ने ऐसा ऐसा किया, भारतीयों ने ऐसे किया था। तो दरअसल भला है कि हम तो प्यार से बात करते हैं, और मुझको बुलाया है तो उनको प्यार से समझाया गया कि तुमने वो बड़ी भूल की, बच्चों ने अपने क्या है, अपने गलती को स्वीकार ली, यानी क्या है, उन्होंने जो अपराध स्वीकार लिया। अच्छा। तो दरअसल दास में ऐसे 2 थे जिन्होंने ऐसे किया था। अच्छा, 10 में से 2 ने ये किया था। मगर सभी को बुलाया गया था, और इनका जो उनका जो जुर्माना था मात्र 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का मात्र फाइन 10 दिया। बस। तो समझो कि हर के लिए 1,000 है। ठीक है। ये जो बात वो संस्थान तक पहुंच गई थी, तो वहां भी कला मच गया था। यानी कि जहां वो पढ़ते थे वहां तक भी बात पहुंच गई थी जी। तो दरअसल मैं इन पर कोई भी इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं इल्जाम इन्हीं लोगों पर लगाना चाहता हूँ। बच्चों से हम क्या करें जो इनको यहाँ नहीं सिखाता? नहीं, इनको कौन सिखाएगा यहाँ पे? हाँ, एक बच्चा भारत से आया हुआ है तो उसको कौन सिखाएगा? इसलिए ये यहाँ एक ऐसे कुरेतर की जरूरत हो जो यहाँ बच्चों को सिखा सके, जो भारत, जो दरअसल जो काम हो सकता है वो ये जो भारतीयत है, समझो ये आया का काम, और वो काम जो है वो तो सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बच्चा है, एक सिर दर्द हो सकता है। तो आप समझो कि यहाँ कितने भारतीय हैं, 350 भारतीय हैं, ठीक है, 50 बच्चे आए हैं, 30 बच्चे आए हैं, तो एक भी बच्चा, भारतीय बच्चा, हम जानते हैं बच्चे बहुत परिश्रम कुल होते हैं भारत के ऐसे नौजवान जो, तो समझो कि इतना कितना बड़ा सिर दर्द हो सकता है सभी के लिए।
दरअसल ये एक बड़ी गंभीर बात है कि जो भारत से बच्चे आते हैं, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किन किन कारणों की वजह से फिर जो रूसी नागरिक है उनको अपने घर नहीं देते हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, आप भी ज़रूर बताइएगा। कि खास करके जो बच्चे आते हैं, कई बार वो ऐसी गलतियां करते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरे वो, क्योंकि वो दूसरे देश में हैं, अब यहाँ के उनको रूल फॉलो करने हैं। अब रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो जो फिर उसके बाद आने वाले जो दूसरे बच्चे हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इसका समाधान हो सकता है। और इसके अलावा और कभी कोई आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा हो जिसमें जो भारत के बच्चे हैं उन्होंने कोई ऐसा कांड किया हो जिस वजह से जो रूसी नागरिक हैं उनसे चिढ़ते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं। हाँ, यहाँ क्या होता है, ये रूस यूरोप नहीं है। यहाँ काफी आज़ादी है इस मामले में। पड़ोसी कभी भी फालतू में शिकायत नहीं करेंगे। पड़ोसी आकर सहारा का हाथ बढ़ाएंगे रूस में, जो हमारे पड़ोसी है। मगर ऐसे लोग भी हैं, रूसी लोग भी हैं ऐसे जो दूसरों को परेशान करते हैं। मगर रूसी लोगों से बात की जा सकती है ना। मगर जो भारत से आए हुए एक फ्लैट है जिसमें 3-5 बच्चे रखते हैं ना, तो क्या है, बहुत शोर मचाता है। मैं सभी की बात नहीं कहता हूँ, ये सिर्फ बहुत कोमल बच्चे हैं। खास करके मुझे एक बच्चा मिला था कुछ साल पहले, वो मणिपुर का था। तो मैंने देखा कि वो दूसरों से बात तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो बस रूसियों से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बाकी भारतीयों से बिल्कुल अलग है, उसकी सोच अलग है। दरअसल यह जो बड़ी बात यह है कि इसलिए यहाँ भारत के अलग अलग प्रांतों से बच्चे आते हैं, इनकी मानसिकता अलग है, बिल्कुल अलग है जी। हाँ, यहाँ दक्षिण के भी एक मैंने दिखा है, मुझे नहीं, लेकिन यहाँ कर्नाटक का भी एक लड़का है। सबसे ज्यादा अभी यहाँ बिहार यूपी के हैं। अच्छा, बिहार यूपी के हैं। भारत के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर सकते हैं? दरअसल हाँ, कर सकते हैं। कुछ बच्चे गर्मियों में क्या करते हैं, वही निर्माण के कार्य में लीन रहते हैं ना, या कहीं वो दरअसल काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर भाषा नहीं तो तुम क्या काम करोगे। अच्छा, मतलब काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ। यहाँ पे जो है, जो भारत के बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ में, जैसे कि बाकी देशों में भी होता है। दरअसल ये हर देश का एक अलग रूल है। जैसे कि आप यूके में मान के चलिए कि वहाँ पे जो है एक हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे कोई भी स्टूडेंट काम कर सकता है, लेकिन 20 से वो 21वां घंटा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही रूस में भी है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट जो हैं वही सिर्फ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ है तो टूरिस्ट वीज़ा पे कभी भी काम अलाउड नहीं होता है। हाँ, और भारत में जिसके हाथ में स्टूडेंट वीज़ा है वो भी काम नहीं कर सकता। जी। और यहाँ पे जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जो खास करके भारत के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर तलाशने में, क्योंकि जो रूसी लोग हैं वो उनको घर नहीं देते हैं। उसके जो कारण है ये आपने सुने कि किस वजह से जो रूसी लोग हैं उनको अपने घर नहीं देते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है फिर आने वाले फ्यूचर के लिए, और इस सब चीज़ को हमें रोकना होगा। और जब भी, मुझे लगता है कि जब भी भारत से कोई बच्चे आए बाहर, या ये रूस की बात नहीं, किसी भी देश में जाएं, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखें कि हम अब अपने देश में नहीं हैं। उस देश के हमें जो है रूल्स फॉलो करने हैं, और उस देश की जो संस्कृति है या सभ्यता है वो कैसी है उस पर चलना पड़ेगा। अगर हम शोर मचाएंगे, हमारे भारत में शोर मचाना जो है एक आम बात मानी जाती है, लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर निकलते हैं, अगर आप तो पश्चिमी देशों में जाते हैं तो वहाँ तो शोर मचाने को बहुत ही बेहुदा समझा जाता है। तो ठीक ऐसे रूस में भी है। रूस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रोड पे चलते हुए, आपने एक भी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी होगी, ये बुरा माना जाता है यहाँ पे। तो ठीक वैसे ही आप जो है अपने जहाँ पे रह रहे हैं घर में, तो वहाँ पे शोर नहीं मचा सकते, अंदर जोर से कोई गाना नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी है उनको समस्या हो सकती है। उनके लिए वो एक अलग चीज़ होगी कि अरे ये आदमी क्या कर रहा है, ये शोर क्यों मचा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने बसों और ट्रेन में देखा होगा, यहाँ पे सारे लोग शांत रहते हैं, और जब बात करते हैं बड़े फुसफुसा के बात करते हैं एक दूसरे से।
और जबकि हमारे भारत में जो बातचीत होती है वो एक अलग तरीके से होती है, ज़ोर ज़ोर से हम लोग बात करते हैं, दूर से किसी को बुलाना हो तो हम ज़ोर से आवाज़ देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें हमारे बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है सारी ख़राब है, या दुनिया के जो लोग हैं वो भारत से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे रूस में जो भारत से बहुत प्रेम करते हैं। और उसका जो एक जीता जागता उदाहरण है वो इलिया भाई हैं जिनको भारत से इतना प्रेम है, ये चाहते हैं कि ये भारत में रहे। लेकिन वही समस्या होती है कि क्योंकि इनको भी इजाज़त नहीं होती है भारत में ज़्यादा रहने की। तो हम अगर इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान दें तो इसका जो है समाधान हो सकता है। बाकी आपको इस बारे में क्या आप सोचते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर अगले किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।